हेलो फ्रेंड्स, मैं टच ऑफ द फ्रोजन हार्ट का 8th एपिसोड लेके आ गई। तो हमने 7th एपिसोड के लास्ट में देखा था वो यंग ने गुयू को कहा कि इनको लेके जाओ। जब वो चली जाती है तो वो यंग अपने मन में कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। अब हमें दो सैनिकों की सीन दिखाई जाती है जहां एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है जैसे सीनियर जनरल पे ने कहा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है, किसी को शक नहीं होने देना, जल्दी से महल से निकल जाओ और ये खबर पहुंचा दो। संजय वो चला जाता है। अब हमें सैन और लुओ की सीन दिखाई जाती है जहां सैन लुओ से कहती है तुम्हारे हिसाब से अगर मुझे अपने पापा के कंट्रोल से आजाद होना है तो क्या इम्प्रेस बनना ही एक ही रास्ता है। लुओ कहती है इम्प्रेस का पद एम्पायर के बाद सबसे ऊंचा होता है। अगर आप रानी बन जाएंगी तो आपके पापा को भी आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। सैन कहती है लेकिन मैं तो एम्पायर के दिल में हूँ ही नहीं। लोग कहते आप कुछ ज्यादा ही सोच रही महारानी। एम्पायर को देखिए, बार बार आपके लिए कीमती तोहफे भेज रहे हैं बिना रुके। जो दिल से ना किया गए वो कैसा ऐसे कर सकता है। सैन कहती है धीरे से, लेकिन जब एम्पायर ने नांगोंग इंग को देखा तो वो घबरा गए थे। अब सीन शिफ्ट होती है। अब हमें इंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ इंग अपने कमरे में अकेली होती है। वो बार बार उस पल को याद कर रही होती है जब उसने वू यांग को चाकू से चोट पहुंचाई थी। उसकी आंखों में गिल्ट और उदासी दोनों होती है। वो बस इतना सोचती है मैंने उसे चोट पहुंचाई लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसे दर्द हो। कुछ देर बाद की हमें सीन दिखाई जाती है। इंग और गुयू वू यांग को देखने के लिए उसके कमरे में आते हैं। वू यांग आराम कर रहा होता है, आंखें बंद होती हैं। गुयू इंग से कहता है कि अभी ही राजवैद्य ने एम्पायर का घाव चेक किया है। इंग चुपचाप वू यांग के पास बैठ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से अपने मन में कहती है अच्छा वो घाव गहरा नहीं है, इस वक्त अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। वो उससे माफी मांगती है। वो कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी लेकिन हमारे लिए मुझे ये करना पड़ा। उसके बाद गुयू फिर से कहता है ये सब आपसे जुड़ा है और अब आपका समय हो गया है, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। इन थोड़ी देर चुप रहती है फिर वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो वो यांग की आंखों से आंसू गिरता है। अब हमें 5 दिन बाद की सीन दिखाई जाती है जहां गुयू वू यांग से कहता है राजकुमार ऑलरेडी प्लान के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। प्रिंस एनिंग के दोनों बेटों को एक दूसरे से लड़वा रहे हैं जब तक सब कुछ बिखर न जाए। इसी बीच आधा मिलिट्री कंट्रोल हम भी ले लेंगे। वो यांग कहता है फिलहाल तो सिर्फ हालात देखते हैं। गुयू कहता है क्या आपको डर है कि पेई फैमिली की बगावत वाली प्लानिंग में मिस नांगोंग भी खींच न जाए। तभी बीच में सैन की मेड लुओ आती है। लुओ जो कि एम्पायर से कहती है एम्पायर प्लीज हमारी राजकुमारी से मिल लीजिए। वो यंग कहता है संजीवी को क्या हुआ अब। लुओ कहती है राजकुमार संजीवी बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, राजवैद्य भी कुछ नहीं कर पाए। वो यंग कहता है समझ गया तुम जाओ अभी। लुओ कहती है पर राजकुमारी। वो यंग उसकी तरफ देखता है। लुओ कहती है ठीक है और फिर चली जाती है। गुयू कहता है आप वैसे ही फेंगी प्लेस जा रहे हो, डर नहीं लगता एक्टिंग प्रिंसेस से मिलने में। वो यंग कहता है जब मैं नानजियांग भागा था तब संजीवी ने ही मदद की थी, चाहे बीमारी असली हो या नकली, वहाँ जाना तो बनता है। सैन और वू यांग की अब हमें सीन दिखाई जाती है जहाँ सैन ने वू यांग की आंखों पर लाल बांधा होता है। वो कहती है सम्राट के भाई आकर भी तुम आ गए। वो यांग ने रिबन हटा के कहा क्योंकि राजकुमारी ठीक है, मैं पहले राज्य का ध्यान रखने जा रहा हूँ। सैन ने रोका और कहती है भले ही मैं बीमार नहीं हूँ फिर भी मैं पहले राज्य का ध्यान रखने जाऊंगी। फिर उसे वो टेबल के पास बिठा देती। वो कहती है लेकिन मेरा दिल। वो यांग कहता है सम्राट की वजह से बीमार है। सैन कहती है सम्राट को तो ये भी याद नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। उसने वाइन निकाले और दिया पीने को। वो यांग कहता है ये सब मेरी गलती है। सैन कहते हैं अगर तुम्हें वाकई में पछतावा है तो ये गिलास पूरा खत्म करो। वो यांग बिना सोचे समझे ड्रिंक कर लेता है।
सैन अपने मन में अपनी और लो की बात सोचती है, जहाँ वो कहती है पिता तो इतना भी ज्यादा जहमत नहीं उठाते कि मुझे शतरंज के मोहरे से प्यार जताने का नाटक ही कर दें। लो कहती है राजकुमारी मेरे पास एक योजना है। सैन कहती है बोलो। लोग कहते हैं अगर तुम सम्राट का दिल नहीं जीत सकती तो खुद सम्राट को हासिल कर लो। सैन कहती है मुझे चाहिए सिर्फ रानी की गद्दी। वो उससे ले लेती है। अब हम प्रेजेंट में सीन देखते हैं। वो यंग कहता है देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी ही उसके ऊपर दवाई का असर होने लगता है। सैन उसके पास आती है, स्माइल करती है। वो कहती है सम्राट भाई पूरे दिन व्यस्त थे, आप जरूर थक गए होंगे है ना, क्यों ना आज रात आप यही रुक जाए। वो यंग उसके पास आता है। वो कहता है तुम क्या करना चाहती हो। वो यंग को सैन की जगह इंग दिखने लग जाती है। वो बोलता है इंग। सैन कहती है क्या किया गया है ये जरूरी नहीं है। वो उसको कोट उतारने लगती है। वो कहती है जरूरी ये है कि किसके साथ किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी 8th एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।